जब मेरे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर योग दिवस पे योग कर रहे थे, उस दिन 145 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पीछे पीछे योग कर रहे थे। किस प्रकार से आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे देश के अंदर विकास को नई गति देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। केंद्र सरकार के सफल 11 साल पर प्रोफेशनल मीट में बोले वीडी शर्मा, गरीब और भारत दोनों को सशक्त किया। भाजपा की केंद्र सरकार की हुई भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रोफेशनल मीट में शामिल हुए। शहर के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट सहित अन्य प्रोफेशनल रहे मौजूद। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां भारत के बदलने की तस्वीर प्रदर्शनी के जरिए पेश की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया उद्बोधन। कहा, मोदी सरकार ने गरीब और भारत दोनों को सशक्त किया। एक एक नागरिक के अंदर जो राष्ट्रवाद जागा है, वो राष्ट्रवाद ऐसे ही नहीं जागा है। जब हम सुनते थे कि देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन 2013 से पहले, 2014 से पहले क्या भारत, वो भारत जिसके अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिसके अंदर परिवारवाद था, देश के प्रति समर्पण भाव नहीं था, जहां आतंकवादी प्रधानमंत्री हाउस में बिरयानी खाने जाते हो, जिसकी सीमाएं सुरक्षित नहीं हो, जिसका सैन्य बल कहीं ना कहीं आत्म शक्ति से भरपूर ना हो, जिसके बाद लड़ने के लिए साधन ना हो, जिसकी कैजुअलिटी हो जाती हो बॉर्डर पे सैनिक की, और वो दिल्ली से मांग करता हो कि हमें बताइए हम क्या करें, ऑर्डर दीजिएगा, लेकिन कैजुअलिटी होती रहती थी, ऑर्डर दिल्ली से नहीं आता था। लेकिन 2014 के अंदर आपके वोट के कारण जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, उस 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर रखा कि योग दिवस होना चाहिए, और योग दिवस जो देश की पहचान बना, और 2015 के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने योग दिवस की घोषणा कर दी 21 जून को, 2015 में लाल किले से भाषण योग दिवस बनाते हुए, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर योग दिवस पे योग कर रहे थे, उस दिन 145 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पीछे पीछे योग कर रहे थे। मैंने मान लिया था कि हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है। भाग्य है कि आज आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के आमंत्रण पर आप इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, और आप समाज के अन्य क्षेत्रों में, हम अगर राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं तो आप भी समाज के अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व देने वाले लोग हैं। चाहे उद्योग जगत होगा या समाज के अन्य क्षेत्रों में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय आज यहां पर दिया है, ये वास्तव में ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आपने जो भूमिका निभाई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका आभार तो करती है। लेकिन आज ये जो अवसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो 11वां वर्ष, तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 9 जून को जो पूरा हुआ, आज उस संदर्भ में कुछ बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आदरणीय कैलाश जी ने समृद्ध भारत के बारे में आपको उल्लेख किया। आदरणीय दुष्यंत जी ने किस प्रकार से आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरे देश के अंदर विकास को नई गति देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आज आप सब लोगों को इस दिशा में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद आज का जो भारत है, इन 11 वर्षों के अंदर भारत की राजनीति में
एक नई संस्कृति विकसित करने का जो प्रयास किया, वो आज पूरा देश इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखता है कि प्रधानमंत्री ने भारत को नई राजनीतिक कल्चर देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष का अभियान जो 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है, आज मैं इंदौर के अंदर इंदौर के सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ, हमारे राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत जी, आदरणीय कैलाश जी के साथ हमने मोदी जी के नेतृत्व के 11 वर्ष के उस गुड गवर्नेंस की चर्चा की है कि किस प्रकार से गरीबों का जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से हर गरीब के जीवन में खुशी कैसे आई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर आर्थिक मोर्चे पर भारत को सशक्त बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को दुनिया के अंदर सेनाओं को सशक्त और सक्षम बना करके आतंकवाद को समाप्त करने का माननीय प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया है, तो भारत के गरीब को जीवन बदलने का अभियान भी अपनी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब का जीवन बदला है। आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। भारत की पॉवर्टी लाइन जो 2011-12 में 27.1% थी, वह 5.3% तक आ गई। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ इन सभी प्रोफेशनल लोगों के आज उनके बीच इसकी चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष अपना काम करे। मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत को विकसित भारत के संकल्प बनाने के साथ सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति करता है और राहुल गांधी जैसे लोग तो 24 घंटे नकारात्मक हैं, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं है। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये उनका मानसिक दिवालियापन है कि विपक्ष का नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिसे दुनिया सलाम करती है, दुनिया कहती है कि सबसे लोकप्रिय नेता दुनिया का कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी है, उसके बारे में उनकी हताशा है जो इस प्रकार की भाषा बोलती है। मैंने बताया है, मैंने आज प्रेस को बोला है कि ये उनका आंतरिक डिसीजन है, ये कांग्रेस में उनकी अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, लक्ष्मण सिंह जी समय समय पर कांग्रेस को आईना सत्य का दिखाते रहते हैं और राहुल गांधी को भी उन्होंने आईना दिखाया। अगर सत्य का आईना दिखाया तो कांग्रेस में जो हमेशा होता रहा कि जो कांग्रेस में सत्य बोलेगा, क्वेश्चन खड़ा करेगा, तो इमरजेंसी लगा दी उन्होंने। तो देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके प्रेस की कलम बंद कर दी थी इंदिरा गांधी ने, जिसे जज ने उनके खिलाफ डिसीजन दिया, तो उन्होंने देश के लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। तो वो परिवार है, तो इसलिए लक्ष्मण सिंह जी कहाँ लगते हैं? तो लक्ष्मण सिंह जी के साथ वही हुआ जो कांग्रेस का ये गांधी परिवार हमेशा से करता आया।